ऐसे अतुलनीय सौंदर्य माधुर्य रूपी प्रभु अभी अभी प्रकट हुए। चिदानंद रस सरोवर में मानो नील कमल प्रकट हुआ हो। अचिंत्य लीला महाशक्ति को भगवान ने प्रेरणा की कि हमारा तो कोई रुदन सुन नहीं रहा, हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो सर्वप्रथम योग निद्रा हटी रोहिणी जी की। आंखें खुली तो देखा नील प्रकाश संपूर्ण नंदालय में। ये प्रकाश कहां से प्रकट हो रहा है उसका लक्ष्य करके गई तो देखा यशोदा जी पर्यंक पर शयन किए हुए पार्श्व में इंद्रनीलमणि प्रभु छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण कमल ऐसे हिला रहे। तत्काल हर दासी को, परिचारिका को, अरे उठ देख, अत्यंत सौभाग्य उदय हुआ। यशोदा रानी के कैसा सुंदर लाला प्रकट हुआ है। शिशु का सौंदर्य इंद्रनील द्युति कांति पहले तो भर नेत्रों से रोहिणी जी ने पान किया। सब दासियां जो शास्त्रों की संख्या में, नंद बाबा के पास वैभव की कमी नहीं, जहां लक्ष्मीपति स्वयं बालक रूप में आ रहे वहां वैभव का क्या। सब दासियों ने घेर लिया लाला को, दर्शन कर रहे। किसी को शुद्ध नहीं कि कोई किसी से ये कहे जाकर के कि लाला हुआ है, ये शुद्ध ही नहीं है। सब लाला के रूप रस का पान कर रहे। अभी अभी प्रकट हुआ। प्रभु सबको होश में लाने के लिए क्रंदन करने लगे, रुदन करने लगे, जैसे साधारण बालक रुदन करता है। पर सब ज्यों की त्यों खड़ी हैं। आनंद का अतिरेक, सबके रोमांच हो रहा, सबके अश्रु बह रहे। केवल सजग है तो सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बाल गोविंद। फिर आज्ञा करी योग माया को इनकी भाव समाधि भंग करो, आनंद उत्सव मने, नहीं तो ये सब ज्यों की त्यों कठपुतली की तरह खड़ी रहेंगे। रोहिणी जी के मुख से फिर निकला, सब यंत्रवत है। अरे तुम देख क्या रही हो? ब्रजेश्वर को जाकर सूचना दो, तुम्हारे सौभाग्य उदय हुए हैं, लाला हुआ है। दो दासियां भागते हुए गोष्ठ की तरफ जा रही। बाबा 2 बजे से ही गोष्ठ में चले जाते थे और 2 बजे से ही गौदोहन प्रारंभ हो जाता था। आनंद में बेसुध चल नहीं पा रहे, वही बाल शिशु का रूप उनके ध्यान में समाया हुआ है। आनंद अश्रु बह रहे हैं, लड़खड़ाती हुई वो जा रहे, आनंद में लटकती हुई। बाबा गोष्ठ में बैठे हुए थे। बाबा 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 एकदम सावधान, क्या हुआ? बाबा सौभाग्य उदय हुआ है। बड़ा अद्भुत इंद्रनीलमणि की कांति जिसके श्री अंग से बाबा मेरे नेत्रों में समा गया, ऐसा बालक हुआ है, लाला हुआ है। बाबा तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से परम मंगल हो जाता,
वो भगवान मेरे यहां पुत्र रूप में आए। इतना आनंद सूचना देने वाली को तत्काल गले में पहने हुए स्वर्ण की माला दी। कोई भागा भागा जा रहा है, ब्राह्मणों को सूचना दे रहा है। ब्रजवासियों के घर घर में सब दौड़ करके आवाज बाबा की लाला हुआ। कोई नाल छेदन वाली को, पर बाबा तो भाव समाधि में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में आया करता था? बाबा भाव में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में जागरण में हर समय समाया रहता है? मैंने देखा यशोदा के अंक में वो दुग्ध पान कर रहा है, मैंने देखा मेरी गोद में खेल रहा है। क्या वही बालक है? फिर चेतना जागृत हुई। दौड़े, अपने को संभाल नहीं पा रहे, कई जगह आनंद के अतिरेक में लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचे बाबा। वात्सल्य उमड़ रहा है। इतने में कोलाहल सुनकर के योग निद्रा ने यशोदा मैया की भी आंखों से अपने को हटाया। यशोदा मैया उठी। रोहिणी जी ने कहा, लाला हुआ, देखो पार्श्व। देखा तो वही जो उनकी भावना में था, जो उनके ध्यान का विषय था, जो स्वप्न और जागरण में कई बार दिखा, उसी को साक्षात अपने पार्श्व में देखकर क्या हालत हुई होगी यशोदा मैया की। आनंद समुद्र प्रभु को अपने पुत्र रूप में देखकर मैया तो इस समय बावरापन चढ़ गया। लाला की दाईं ओर झुककर देखती है, फिर बाईं ओर झुककर, फिर मुख की तरफ, फिर चरण की तरफ, चारों तरफ देख रही हैं और अश्रु प्रवाह हो रहा है। क्योंकि बहुत समय से इसी बालक का ध्यान हो रहा था, इसी बालक का स्फुरण हो रहा था। चारों तरफ घूम घूम करके ऐसे नेत्रों से देख रही मानो अश्रु की माला पहना रही हूं। पहला लालजू का पूजन यशोदा मैया ने अश्रुओं से किया, क्योंकि यही माला प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। फिर गोद में उठाया। अब तो अश्रु बिंदुओं की झड़ी लग गई, मानो लाला का प्रथम अभिषेक माता के अश्रुओं से हो रहा है। आनंद समुद्र जिनकी गोद में है, उनके आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। नैवेद्य माता के वक्षोज हैं। बहुत भाव उमड़ा, पर कुछ कुल रीतियां हैं, तभी दुग्ध पान कराया जाता है। सर्वोत्कृष्ट प्रेम चरम सीमा में बढ़ रहा है। तब तक बाबा भागते हुए आए। सूचना पहुंच चुकी थी, नंद उपनंद आदि की जो गोपियां हैं, पास में रहने वाली जो गोपियां हैं, बड़ी बूढ़ी, सब आकर के प्रसव गृह को घेर लिया था। बाबा तो बेसुध हुए, भागते हुए आए। बाबा बड़े थे, मर्यादा थी, आने के पहले सूचना देनी चाहिए, तब वो पर्दा करती थी। फिर आज बाबा को शुद्ध नहीं और उनको भी शुद्ध नहीं कि बाबा आए हैं तो हम रास्ता दे दे, सब घेरे खड़ी। किसको शुद्ध हो किसी और की, जब सबकी शुद्ध चुराने वाले प्रभु का दर्शन हो रहा है, नेत्र रूप रस का पान कर रहे, तो शुद्ध किसको हो।
प्रभु से मनाने लगे, कहने की हिम्मत तो नहीं लेकिन अंदर ही मनाने लगे कि थोड़ा सा भी अगर छिद्र भी हो तो मैं एक बार देख लूं लाला को। वही लाला है जो स्वप्नस्तत् किम जागरः, जो मेरे जागरण में, मेरे स्वप्न में समाया हुआ है। प्रभु ने मानो बात सुन ली, थोड़ा सा एक झरोखा सा बना, देखा ये तो वही बालक है जो मेरी आराधना का फल मेरे ध्यान में, मेरे स्वप्न में, मेरे जागरण में ब्रजराज अभी नेत्र लगा करके रूप रस पान ही कर रहे थे कि वो फिर छिद्र बंद हो गया गोपियों के द्वारा। बाबा बस इतना ही दर्शन करके बाहर निकले और कहा समस्त भेरी मृदंग आदि बजाए जाएं, ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को बुलाया जाए, तत्काल घोड़े के द्वारा जो सूचना वाहक है वो जा करके वृषभानपुर में सूचना दे। पूरे ब्रज मंडल में तत्काल सूचना बिजली की तरह फैल गई, बाबा के लाला हुआ है। गजेंद्र पर सवार होकर के वृषभानु जी, कीर्तिदा रानी और बहुत से वृषभानपुरवासी ब्रजवासी सब नंद बाबा के यहां रहे। संपूर्ण ब्रज 84 कोस के ब्रजवासी आज कोई नहीं तो गाय दो रहा है और ना गाय चराने की सुधी, बछड़े छोड़ दिए गए, सब भाग भाग करके बाबा के यहां आ रहे। बाबा के लाला हुआ और लाला भी आनंद समुद्र। आश्चर्य की घटना ये कि कितना बड़ा घर होगा, कितना बड़ा आंगन होगा। 84 कोस के ब्रजवासी सब बड़े बूढ़े और सब गोपियां, बालिकाएं, नवयुवती, वयोवृद्धा सब भाग करके बाबा के यहां आ रही। और आंगन, सब आंगन में है फिर भी आंगन खाली है। ये चिदानंद धाम, ये चिदानंद भूमि, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां भगवान प्रकट हुए, जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे वो बालक बन के जिनके घर में है, उस घर की महिमा का क्या वर्णन हो सकता है। सब ब्रजवासी जना रहे हैं फिर भी घर खाली, फिर भी जगह खाली। ऐसा नहीं कि बाबा का घर भर गया अब जगह नहीं है। नंद राय जी आह्लाद में डूबे हुए हैं, उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। एक आनंद दशा होती है। आह्लादेन समम जज्ञे बालः किम किम सएव सः, एवं विवेक तुम नंदस्य नासीन मति मति मति। फिर भागे प्रसूति का गृह की तरफ बाबा। गोपियों की भीड़ कपाट की तरह। ऐसे संकेत किया कि कोई तो देखे। छोटी मोटी आवाज को कौन देखे, कौन सुने। आज अब कौन पर्दा देखे। बाबा सबके बीच से नजदीक सैया के समीप गए। अब भर नेत्र देख रहे हैं कि जो उपनिषद का परम तत्व है वो मेरे बालक के रूप में साक्षात विराजमान है। उपनिषद का तत्व ब्रह्म, ब्रह्म तत्व ही मूर्तिमान होकर के कुसुमम्यू चिरतर समय समुत्पन्न कल्पमहीरुहा रामस्य फलम्यू सकलोपनिषद कल्पलता वितते। समस्त उपनिषदों का फल चिरकाल तक हमने जो चिंतन किया उसके फलस्वरूप बालक रूप
बाबा आनंद में भीगे। उपनंद जी आ गए, बोले बस ऐसे ही खड़े रहोगे कि व्यवस्था भी सोचोगे? अरे आगे भी तो जात कर्म संस्कार आदि बालक के हैं। सूचनावा पहले ही ब्राह्मणों को, ब्रज के जो माननीय विद्वान अद्भुत वो आ रहे हैं। कुछ ब्रजवासिनी सखियां गा रही हैं, नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार, जसुमती कुख चंद्रमा प्रगट्यो, या ब्रज को उजियार, नैन भरी देखो नंद कुमार। बन जी ये हमारे ब्रज के प्रकाशक चंद्रमा हैं। आज संपूर्ण ब्रजमंडल श्रृंगारित किया जाए, घर घर में श्रृंगार, तोरण, बंधन, पताका, और सब हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम मंडित करो दुआर, पूरो चौक विविध मुक्ता फल, सब गाओ मंगल चार, नैन भरी देखो नंद कुमार। इतने में शहनाई वाले आ गए। शहनाई दल बल के साथ प्रारंभ हुई। नगारे वालों ने पहला डंका लगाया। मधुराति मधुर रागिनी शहनाई से गान हो रही। ऐसे जैसे योग माया ही संपूर्ण ब्रजमंडल को इतनी जल्दी श्रृंगारित कर दिया हो। कहने को तो ब्रजवासियों ने सजाया, पर योग माया ने संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद तिरेक से उन्मत्त है। सबके गृह द्वार सजे हुए, सुंदर कलश, दीपक, पताका, तोरण, बंधनवार, और भी बाजे, बीना, वेणु, मृदंग आज बजने लगे। इतने में समस्त ब्रजवासी ब्राह्मण आ गए जो वैदज्ञ हैं, वेद के ज्ञाता हैं। बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज आप सब ब्रजवासी विप्रों की कृपा से हमारी झोली भर गई, हमारे यहां लाला हुआ है। सबने स्वस्ति वाचन किया।